छोटी बहू, बाबू सो गया कि नहीं? हाँ माँ जी, अभी अभी सोया है बाबू। परेशान करके रख देता है, इतना रोता है कि अब ना पूछो। अरे बहू, अभी छोटा बच्चा है, रोएगा तो है ही। हाँ माँ जी, वो तो है, मेरा पैर भी बहुत ज़्यादा दुखने लगा है। कोई बात नहीं बहू, जाके इसको लिटा दे। हाँ माँ जी, जा रही हूँ। छोटी, चिंटू सो गया क्या? हाँ दीदी, चिंटू सो गया है। आप बहुत अच्छे समय में आई हैं। दीदी, चिंटू को ले लीजिए ना, मेरा पैर बहुत दुखने लगा है। हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं, ला दे मुझे, मैं इसे ले जाती हूँ, सुला देती हूँ। हाँ दीदी, ले जाओ। खबरदार जो तूने बाबू को हाथ लगाया तो कल मुहिया भागन। बाबू को तूने छुआ ना तो जान ले लूंगी तेरी। माँ जी, ये अब क्या कह रही हो? अरे वो बड़ी दीदी है, बाबू की बड़ी मम्मी है, क्या वो उनका हक नहीं है इसको छूने का, इसको लेने का? अरे वो भी एक माँ ही है। देख छोटी बहू, जितना मैं कह दूँ ना सुन लिया कर चुपचाप, मुझसे ज्यादा बात मत किया कर, समझे कि नहीं? छोटी तू रहने दे, बहस मत कर मम्मी जी से, मुझे नहीं चाहिए बाबू, तू लिए रहा। अरे दीदी, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अरे आपका हक भी है इस बच्चे पे, मेरा बस नहीं है। मुझसे ज्यादा तो आप ही इसका ख्याल रखती हो। कोई बात नहीं छोटी, तू रहने दे। पर दीदी। मम्मी जी, आपने बहुत गलत किया है, ये सोच लो। कभी कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है? छोटी बहू, मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, समझी कि नहीं? जितना कह दूँ उतना सुन लिया कर चुपचाप। और हाँ, ज्यादा उसके पक्ष में बोली तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। पर मम्मी, मैंने गलत क्या बोल दिया है? जो सही है वही तो बोली हूँ। चल, तू मुझे ज्यादा सही और गलत का ज्ञान मत दे, समझी? खुद को देख। अरे वो बांझ है, बांझ, उसके कोई बच्चे नहीं है, इसके काली नजर लगा देगी इसको, फिर इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम सब लोग? माँ जी, वो भी एक माँ है, किसी और के घर की नहीं, अपने खुद के घर की है। मुझसे ज्यादा वो बाबू का ख्याल रखती हैं, इतना तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ हाँ, तुझको तो उसकी अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, बुराइयाँ कहाँ दिखती हैं? आज नहीं तो कल तुझे पता चल ही जाएगा। माँ जी, मुझे पता चले या ना चले, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, इतना तो मेरी सगी बहन होती तो ना करती जितना दीदी करती हैं। पर आप एक उनको समझने का नाम ही नहीं लेती हैं। अरे उनकी क्या गलती है इसमें? क्या उनका ही सारा कुछ कसूर है? अरे है तो एक बच्चा, नहीं होगा उनके पास, कोई बात नहीं, एक ही बच्चा सही, क्या इस वंश को चलाने लेगा? देख छोटी बहू, तुम मुझसे ज्यादा बहस मत कर, समझी कि नहीं? और हाँ, तू बहुत उसके पक्ष में बोलने लगी है, तेरे ऊपर भी कहीं काला जादू कर दिया क्या उसने? माँ जी, थोड़ा अच्छे से बोलिए। अरे वो दीदी है, आपकी बड़ी बहू है, फिर भी आप ऐसे बोलती हैं? अरे मुझसे पहले उनका ही इस घर में हक है, मैं तो बाद में आई हूँ। देख छोटी बहू, तू यहाँ से चुपचाप चली जा, मुझको गुस्सा मत दिला, समझी कि नहीं? वरना मुझे गुस्सा लग जाएगी ना तो मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है फिर। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। और हाँ माँ जी, आपको जो भी कहना है मुझसे कहा करिए, बड़ी दीदी को मत कुछ बोला करिए, समझी? आप जब देखो तब ताने ही देती रहती हो। अरे इसमें उनका है क्या कसूर? देख छोटी बहू, तो यहाँ से चुपचाप चली जा, वरना मेरा मूड सनक गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ लेना तू। पता नहीं बड़ी बहू ने इसको क्या सुहा के रखा है कि जब देखो उसकी तारीफ ही करती रहती है, उसको तो बुराइयां नजर ही नहीं आती। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरी कोई गलती नहीं प्रभु, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, तुझे लेना है तो मेरी जान ले ले, पर ऐसा दुख मत दे, मैं ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। भगवान कुछ तो करो ना आप। अरे दीदी, आप यहाँ हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा पता नहीं दीदी कहाँ चली गई। अरे दीदी, आप रो रहे हो? दीदी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अरे आज नहीं तो कल बच्चा होगा ही, क्यों आप परेशान हैं? अरे बाबू आपका भी है, मेरा नहीं है, मुझसे पहले आपका ही है दीदी, आप मम्मी की बातों पे मत आया करिए प्लीज़ दीदी। मम्मी को मैं बहुत समझाती हूँ, नहीं समझती हैं दीदी, आप रोइए मत, आप रोती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं छोटी, जो किस्मत में है वही होगा, मुझे कभी बच्चा नहीं होगा छोटी। अरे दीदी आप ये कैसे बोल सकती हो? आपको तो पता है ना आजकल इतना सब कुछ चल गया है, इतने डॉक्टर, सब चीज़ का इलाज है, तो इसका इलाज क्यों नहीं होगा? हम चलेंगे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दीदी, आपका इलाज करवाएंगे, आपको बच्चा जरूर होगा दीदी, हम करेंगे सब कुछ। छोटी, मैं भी इसी आशा में अभी तक थी, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, मुझे बच्चा नहीं होगा, मुझे माँ का सुख कभी नहीं मिलेगा। छोटी मैं बांझ हूँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? हमेशा मेरे पक्ष में माँ जी से लड़ती रहती हो। अरे माँ जी तो सही तो कहती है, कुछ नहीं होगा छोटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरी किस्मत तो ऐसी ही है। अरे दीदी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? होगा, मैं तो बोल रही हूँ होगा, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल चलेंगे दीदी। मैं बता रही हूँ ना छोटी कि मुझे बच्चा नहीं होगा, तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मुझे चुपचाप थोड़ा देर अकेला रहने दो प्लीज छोटी। दीदी आपको मैं अकेला छोड़ तो देती, पर आप रोती क्यों हो? अरे दीदी ये बेटा मेरा नहीं आपका ही है, हम दोनों का हक है दीदी, प्लीज आप इतना रोइए मत, मुझसे ये देखा नहीं जाता। कोई बात नहीं छोटी, मेरी किस्मत में यही लिखा है। दीदी ऐसे बोल कैसे सकती हैं, ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मुझे बच्चा नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा बच्चा, होगा जरूर होगा। अरे
ये किसकी रिपोर्ट है? इस पे क्या लिखा है? हे भगवान, दीदी ये सब ऐसा क्यों कर रही है? इतना सारा कुछ क्यों छिपा रही है? अरे जब दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है तो ऐसा कर क्यों रही है? दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? ये सारा कुछ आपने मुझसे क्यों नहीं बताया? आप मुझे अपनी बहन नहीं समझती हो? नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें तो अपनी बहन से ज्यादा भी मानती हूँ। तुम तो मेरी जान हो छोटी, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? तो फिर दीदी इस रिपोर्ट के बारे में तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं कुछ बताया? क्या बताती छोटी, वो मेरे पति हैं और मैं उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनकी इंसल्ट बेइज्जती कैसे सह सकती हूँ? अरे सब लोगों को पता चलेगा तो बोलेंगे ये क्या है क्या नहीं है। छोटी प्लीज छोटी, तुम किसी को कुछ भी मत बताना, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज छोटी। ठीक है दीदी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, पर आप क्यों इतना ताने, इतना सब कुछ मम्मी जी का सहती हैं? दीदी ये गलत बात है, मैं दीदी ये सहन नहीं कर सकती हूँ। दीदी प्लीज दीदी आप ऐसा मत करिए, आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। नहीं छोटी, तो ये सब कुछ किसी को नहीं बताएगी, मेरी कसम छोटी, तुझे तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। ठीक है दीदी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बस। अरे दीदी क्या कर रही हो? अरे सरला तू इतने दिनों बाद कहाँ थी अभी तक? तू दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चली गई कि दिख नहीं रही है। अरे दीदी मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी बहू की बेटा हुआ है, मुझे पोता हुआ है, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में थी उसको, इसलिए मैं मिठाई लेके आई हूँ। बधाई हो सरला, तुझे तुझे पोता हुआ है तो। हाँ हाँ दीदी, तुम्हारा पोता नहीं दिख रहा कहीं, कहाँ है वो? अरे होगा कहीं, खेल ओल रहा होगा, वो पूरा दिन खेलता ही रहता है। और दीदी तुम्हारी बहुएं भी नहीं दिख रही हैं, वो कहाँ है? वो भी हैं अंदर की तरफ होंगी। अच्छा एक बात पूछूं दीदी? हाँ हाँ सरला पूछो, क्या बात है? दीदी तुम्हारी बड़ी बहू के कुछ है वह या नहीं? वो कब तक दे रही है बच्चा? अरे सरला अब तुझसे छिपाना क्या? अरे वो क्या देगी बच्चा, वो बांझ है, बांझ बांझ के भला का बच्चा होता है क्या? क्या कह रही हो दीदी, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ सरला मैं सच कह रही हूँ, वो बांझ है, बांझ। अरे दीदी इतनी सारी दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयाँ कुछ करवा दो, हो जाएगा बच्चा। अरे सरला अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं सब कुछ करवा चुकी, दवा दुआ सब कुछ उसको। जब वो बांझ है तो बच्चा कहाँ से होगा, तू खुद ही सोच। हाँ दीदी ये तो आप सही कह रही हो, लेकिन एक बात बोलूं अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ सरला बोलो, क्या बात है? दीदी जब तुम्हारी बहू को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं तुम अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी करवा देती हो? अरे सरला ये तुम क्या कह रही हो? अरे वो भला शादी क्यों करेगा? देखो दीदी मेरा जो फर्ज था मैंने बता दिया, अगर आपको करना हो तो मुझे बताना, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ। ठीक है सरला जाओ। और हाँ दीदी अगर आपको करना हो तो बता देना, अपनी बहू से बोल के फोटो भिजवा दूंगी, देखने में तो बहुत सुंदर है और सुशील भी बहुत है। सरला तू फोटो भिजवा देना। ये रही ना दीदी बात, ठीक है मैं जाके बहू से बोल के भिजवा देती हूँ। फोटो तो बहुत अच्छी है, लड़की देखने सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बोल रही सुशील भी बहुत है। छोटी बहू को दिखाती हूँ, उससे पूछती हूँ कैसी है। छोटी बहू जरा यहाँ आओ। जी माँ जी आपने बुलाया? हाँ बहू जरा ये फोटो देखो, बताओ ये लड़की कैसी है? कौन सी लड़की है माँ, और कौन लड़की है, और मुझे क्यों दिखा रही हैं आप? अरे छोटी ये तुम्हारी जेठानी है, देखो तो बताओ कैसी है। पर माँ जी मेरे तो एक ही जेठानी है, वो है बड़ी दीदी, बाबू की बड़ी मम्मी, और कौन सी जेठानी की आप बात कर रही हैं? ये छोटी बहू मैं तेरे नई वाली जेठानी की बात कर रही हूँ। मैं ना तेरे जेठ जी की दूसरी शादी करवा रही हूँ, क्योंकि तुझे पता है ना तेरी वो दीदी है ना वो तो बांझ है, उसको बच्चे बच्चे तो होंगे नहीं, इसीलिए दूसरी शादी करवा रही हूँ मैं। पर माँ जी अच्छा ठीक है आप दूसरी शादी करवा रही हो, अगर उसके भी बच्चे नहीं हुए तो तीसरी शादी करवा दोगी, अगर उसके भी बच्चे नहीं हुए तो चौथी शादी करवा दोगी। अरे वो तो आपको पता ही नहीं है कि एक आधो भैया के कभी बेटा नहीं होगा, वो आपको कहाँ पता होगा? आप चाहे जितनी शादियाँ करवा दो उनको बच्चे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कमी दीदी में नहीं है, कमी आपके बेटे में है। और आप चलिए दूसरी शादी करवाने, आपको पता है दीदी जी और भैया जी कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन आपको कहाँ पता चलेगा? क्या बताऊँ माँ जी, आपको तो अपनी कमी नहीं नजर आती अपने बेटे की, बस बहू ही गलत लगती है आपको। और आप माँ जी हमेशा दीदी को ताने मारती रहती हो, आपको तो कभी वो अच्छी ही नहीं लगती। अरे
आपकी इज्जत बचाने के लिए कि सोसाइटी में आपका नाम खराब ना हो, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं बताया। मुझे भी मना किया कि आप मम्मी जी से किसी से कुछ नहीं बताओगी, लेकिन क्या करती, आप तो हरकतें के ऊपर हरकतें किए जा रही हैं। मैं क्यों ना उनके आगे खड़ी हो पाऊँ, क्यों ना खड़ी हूँ। अरे वो मेरी दीदी समान है, मेरी दीदी ज़्यादा मुझको मानती हैं, फिर भी आप उन्हीं के पीछे पड़ी रहती हैं जब देखो। माँ जी आप कहाँ समझेंगी, क्योंकि वो बहू है, बेटी तो है नहीं, ना कि बेटा है। बहू को तो समझने वाला कोई नहीं है, पर माँ जी आपको तो समझना चाहिए ना। अरे माँ जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम में कमी नहीं, मेरे बेटे में कमी है। प्लीज़ बहू मुझे माफ़, मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए, बहुत तुम्हारे साथ गलत किया। प्लीज़ बहू मुझे माफ़ कर दो। छोटी ये माँ जी क्या कह रही हैं? दीदी प्लीज़ आप मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मम्मी जी को सारा कुछ सच बता दिया। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी दीदी, मैं आपके लिए ताने नहीं सुन सकती थी। आप तो कुछ नहीं बोलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आपकी छोटी बहन हूँ ना। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।